हाय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू ग्रेस एंड लाइट टैरोट 111। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनके बारे में देखेंगे, वो आपके लिए अभी इस वक्त क्या सोच रहे। बेसिकली ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके पास आएगा ये आपसे रेजोनेट करेगा। तो बिना देर के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बट एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको डबल टैप कर लेना होगा, तभी आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगा। एंड हम देखेंगे उनका करंट लाइक फीलिंग क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे। वो माइट भी आपके एक्स होंगे, माइट भी करंट पार्टनर होंगे, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा, या हम कह सकते हैं वो आपके बॉस या कलीग या कोई फ्रेंड होगा या क्रश होगा। आप उनके लिए भी देख सकते हो। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे हम जल्द ही। आप डबल टैप कर लिए हो, आई होप। मैं कार्ड को शफल आउट कर ले रही हूँ, तब तक आप कमेंट बॉक्स में अफर्मेशन लिख दीजिए। आई क्लेम दिस एनर्जी एंड आई क्लेम रीयूनियन। जिसका रीयूनियन नहीं हुआ है वो रीयूनियन का कमेंट बॉक्स में लिख सकता है अफर्मेशन टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। जैसे मैंने बोला कि क्लेम दिस एनर्जी की रीयूनियन हो जाए, तभी यूनिवर्स ने हमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड भेजा है। सो ये कंफर्मेशन है कि अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो फॉर श्योर आपका 2 ऑफ कप के जैसा प्यार तो है आप दोनों के बीच में, ऐसे ये कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट लेट्स सी द डीप क्या है रीडिंग में। तो मैं कार्ड को साइड में कर देती हूँ। सो रीडिंग को हम जैसे ही मैंने कार्ड्स को सेट किया, तो हमें जो सबसे पहला कार्ड दिख रहा है द 2 ऑफ कप्स का, तो हमें ये दर्शा रहा है, यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि जो आपके मन में जो इंसान है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, प्यार तो करते हैं, प्यार आप भी करते हो, वो भी करते हैं, प्यार आप दोनों की तरफ से है। और वो आपको अपना लव ऑफ कप ऑफर भी करना चाहते हैं, बट अभी वो एकदम ज़्यादा ही आइसोलेशन में है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो अभी अपने आप को बस पास्ट के चीज़ों में, या जो भी उनसे गलतियां हो गई हैं बाय मिस्टेकली, या आपको हर्ट किया है उन्होंने जानकर या अनजाने में, वो सारी चीज़ों को बस सोचे जा रहे। बट ये जब कोई इंसान आइसोलेशन में होता है, वो मतलब सोचता है कि ये कैसे रिसॉल्व करे, क्योंकि देखो ये हर्मिट कार्ड है। बेसिकली ही इज़ ऑन आइसोलेशन करंटली, बट उसके आगे उसने कुछ सोचा है, रोशनी दिख रही है उसे, बट अभी भी वो कोई एक्शन तो ले नहीं रहा है। बट द हर्मिट कार्ड शोज की हाँ, अभी के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बट वो अपने आप को अकेला रखा है। अभी अपने गलतियों को बस एनालाइज कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मोस्टली मुझे लग रहा है जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लाइक ज़्यादा लाइक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा लाइक उदासी है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई है नहीं, मतलब वो कैसे करेंगे, मैं अभी क्या करूं, मतलब ये कैसे मतलब सब सॉल्व करूं। अभी तो वो आपके पास आएंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो सोच रहे कि मैं ये सारे मैसअप को कैसे सही करूं। अभी आपको वो कोई कुछ सुना के गए होंगे, या थर्ड पार्टी होगी, या कोई भी चीज़ होगा आप दोनों के बीच में जो उनको अभी गिल्ट हो रहा है, बट वो सोच लिए हैं और बेसिकली उनको समझ आ गया है कि अब आप उनको लाइक आप भी उनको सुना सकते हो कि हाँ आप ऐसे किए थे। तो वो अपना लाइक पॉइंट आपके ऊपर लाइक पिन नहीं कर सकते। बेसिकली अपना कोई पॉइंट आपके ऊपर ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अभी वो समझ गए हैं, क्योंकि अभी उनको पता है कि आपके पास आएंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे, उनको नहीं एक्सेप्ट करने वाले। उनको थोड़ा लग रहा है, बट ये आप दोनों ही प्यार करते हो, जैसे कि हमें 2 ऑफ कप्स में बताया गया है। तो प्यार आप दोनों के बीच में है, बस ये है कि वो
सोच रहे और बड़ा भी एक्शन कुछ नहीं ले रहे। आपके लिए रात दिन बस सोचे ही जा रहे, ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं। और उनको लाइक जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आपके पार्टनर बेसिकली हैप्पी नहीं है। वो लाइक रात को भी उनको नींद नहीं आ रहा है अच्छे से। वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सोच रहे कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए, कैसे सॉल्व किया जाए, सामने वाले को कैसे मैं लाइक रिटर्न अपने लाइफ में लेकर आऊँ। कभी कभी कोई ऐसा मिस्टेक हो जाता है कुछ लोगों से कि एक बार उनके पार्टनर चले जाते तो मोस्टली केसेस में नहीं आते, बट कुछ केसेस में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्लॉक या अनब्लॉक है तो वो रिटर्न भी आते हैं, रीयूनियन भी होता है। और इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हो तो आपका रीयूनियन का चांसेस तो लग रहा है, क्योंकि हमें यूनिवर्स ने एस ऑफ कप्स का कार्ड्स दिया है। एस ऑफ कप्स कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है ये पूरे रीडिंग में, क्योंकि इमोशन है भर के। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और आपके पार्टनर या आपके मन में जो इंसान है वो आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है। अगर ये रिलेशनशिप नहीं भी है, क्रश है या जो भी है, ये सभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। येस, बट वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड सबसे प्यारा कार्ड मुझे ये लगा कि येस, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों ही ये रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो और आपके पार्टनर नहीं सोच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू बोथ आर मेंट टू बी देयर। सो इसीलिए आप दोनों एक साथ हो। और जो भी ये रीडिंग तक पहुंचा है तो फॉर श्योर आप प्यार करते हो अपने पार्टनर से, ये तो है। और वैसे आपके पार्टनर अभी तो बात नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन माइंड में है, बट वो आप लोगों के रिगार्डिंग फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है बेसिकली, कि फ्यूचर में कैसा करना है या आगे कैसा स्टेप आउट लेना है कि सब चीज़ अच्छा हो जाए, कैसे ये सारे सिचुएशन को आगे पॉजिटिविटी से भरा जाए, नेक्स्ट स्टेप कैसे करा जाए। बट वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, राइट। वो राइट टाइम का वेट कर रहे कि कुछ मोमेंट आपके हाथ से दिखे या कोई ऐसा लाइक पल दिखे, बेसिकली मोमेंट दिखे, या ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए कि मैं अपने दिल की बात या जो भी सिचुएशन है मैं सब किए हैं उन्होंने, वो सही करना चाहते हैं। राइट टाइम का वेट ज़रूर कर रहे हैं। बट येस, फॉर श्योर न्यू बिगनिंग होगा, नॉट दिस टाइम बट या जल्दी होगा। बट वो जब भी अपना प्यार का ऑफ़र आपकी तरफ लेके आएंगे, वो बहुत डर रहा है, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी ही मेस्ड योर लाइफ, राइट। सो नाउ ही इज़ कमिंग बाय प्रोटेक्टिंग हिज सेल्फ। लाइक उनको वो सोच के आ रहे बेसिकली कि मैंने उनको तो आपको तकलीफ़ तो दिया है बेसिकली, तो अब मैं जाऊंगा, नॉट श्योर कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो वो लाइक माइंडसेट बना के आ रहे हैं आपके पास कि येस, मैं जाता हूँ, मैं लव ऑफ़र तो करूँगा या करूँगी, बट येस ही इज़ लाइक प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ। आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को देख सकते हो। ही इज़ ट्राइंग टू ऑफर समथिंग टू समवन, बट येस ही इज़ लाइक गार्डेड फर्स्ट हिज सेल्फ, देन ओनली ही इज़ ट्राइंग टू गिव द ऑफर टू समवन एल्स। पहले वो खुद का एनर्जी प्रोटेक्ट किए हैं, उन्होंने माइंडसेट रख लिया। अगर रिजेक्ट भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिजेक्ट हुए भी तो कुछ नहीं, क्योंकि आगे उन्होंने माइंडसेट रखा है तो उनको इतना तकलीफ़ नहीं होगा। ऑल्दो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जो ये दर्शा रहा है कि वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। अगर राइट टाइम आ जाएगा, वैसे ही मैं आपको अपना लव ऑफर या जो भी कमिटमेंट या ब्लॉकेज है वो उसको दूर कर देंगे। बट ये पेशेंटली रखे हैं उन्होंने, वो वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि कब वो लाइक टाइम आएगा, सो ही कैन टेक नेक्स्ट एक्शन फॉर दिस सिचुएशन। एंड ये चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, दैट्स वाई वो अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। तो आप भी लाइक देखिए ऐसा कुछ मोमेंट
अकॉर्डिंगली आप एक्शन लीजिएगा। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये दर्शा रहा है कि वो जो भी आपके लाइक कनेक्शन में जो भी मैसअप हुआ था, उन्होंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी, तभी ये सारे लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो अब की बार जब वो आएंगे, सो माइट ही विल हाइड देन ऑल्सो, वो पूरी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सोच रहे कि मैं अभी बताऊंगा तो फिर से लाइक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और वो सोच रहे कि मैं अपने तक ही रखता हूँ तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए अभी वो सोच रहे कि फुल्ली ओपन नहीं होऊंगा। और लाइक कह सकते हैं कि कुड नॉट शो साइलेंस, डिस्टेंस में रखना चाहते हैं। तो फिर इतना वो बताएंगे नहीं, बट येस जो भी आपके पर्सन है आपके माइंड में, लाइक 2 ऑफ कप्स है, सो ही लव्स यू, बट येस न्यू बिगनिंग भी होगा। बट अभी तो आइसोलेशन में, तो कोई एक्शन अभी नहीं दिख रहा है, बट येस यू कैन एक्सेप्ट कि थोड़े नियर फ्यूचर में वी कैन से कि क्लैरिटी आएगी ये सिचुएशन में। एंड वो स्टेप आउट करेंगे, बट पेशेंटली करेंगे। सो क्लेम दिस रीडिंग positively in your life and stay connected. Do like, share and subscribe, and let me know in the comment box how you like resonate with this reading. And let's stay connected on Instagram also, and love you all. Bye.